गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें। 10 वर्षों से लगातार 100% परिणाम के साथ लैंडस्केप ऑफ द सोल, पेज 36। गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट कि गेट आउटसाइडर आर्ट जो बाहरी आर्ट है उसके अंदर कैसे जाएं। ये लिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को बुंद्रा सूरी का ये लेख पब्लिश हुआ था, उसी से आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसी से। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट कि आउटसाइडर आर्ट क्या है और उसके अंदर कैसे एंटर किया जाए, कैसे पाया जाए उसको। वैन फ्रेंच पेंटर जीन डफोर्ट मोटेट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट बताया इन 1940s में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी, जिसमें अनट्रेंड विजनरी जो ट्रेंड नहीं होते वो पेंटर आर्ट बनाते हैं, वाज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग्स, जो कि वेल्ड बिगनिंग्स होती है, जो ढकी हुई होती है, जिसका किसी को पता नहीं होता है कि वो भी आर्टिस्ट है या उसने कोई पेंटिंग बनाई है, उसे कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। आउटसाइडर आर्ट, उसे आउटसाइडर आर्ट कहते हैं, जिसने कोई पेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली हो और पेंटिंग बनाई हो। हैज़ ग्रेजुअली बिकम फास्टर, ये आजकल ज़्यादा हो रहा है। ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, और जो कंटेम्प्रेरी है अभी समकालीन, उसमें इंटरनेशनली इसका एरिया बढ़ रहा है। द आउटसाइडर आर्ट का, बिना ट्रेंड आर्टिस्ट का, पहले आर्टिस्ट पेंटर होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और वो ट्रेंड होते थे, लेकिन आजकल इस ट्रेंड आर्टिस्ट की जगह अनट्रेंड का एरिया बढ़ रहा है। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट, ये जेनर ये डिस्क्राइब करता है कि दो आर्ट ऑफ दोज, उनकी आर्ट हु हैव नो राइट, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है टू बी आर्टिस्ट कहलाने का। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, जैसा कि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की है आर्ट के लिए। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी वो अपना टैलेंट बताते हैं और अपनी आर्टिस्टिक इंसाइट बताते हैं। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, इसलिए उनका देयर वर्क आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट, उनका वर्क कॉन्ट्रास्ट है टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, जो कि इसकी मेन स्ट्रीम की ऑफरिंग्स है उनके साथ। अराउंड द टाइम डफलेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, जब वो अपना कॉन्सेप्ट दे रहे थे, इन इंडिया एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, जो एक अनट्यूटर्ड बिना ट्रेनिंग वाला था, उसने अपना पैराडाइज खड़ा कर दिया। ईयर्स अगो, कई सालों पहले। द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ गार्डन, दो अ लिटिल पैच ऑफ जंगल, जो बंगल का छोटा सा टुकड़ा था, ही बिगेन क्लियरिंग, उसे उसने साफ किया। टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, जिसे उसने गार्डन का रूप दिया। स्कल्प्टेड विद स्टोन, जिसे उसने स्कल्प्टेड स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, जो कि टाइल्स, वॉश बेसिन, सिंक वगैरह जो चीनी के आइटम होते थे, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता था उसका उसने गार्डन बनाया। इज़ नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज रॉक गार्डन, और जिसे आज संसार रॉक गार्डन के नाम से जानता है, एट चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, जिसके 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर थे नेकचंद, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, वो इंडिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आउटसाइडर आर्ट में। द 50th इशू स्प्रिंग 2005, 50th इशू स्प्रिंग इन 2005 ऑफ रॉक विजन का
यूके बेस्ड मैगजीन, जो कि यूके बेस्ड मैगजीन है, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, फीचर्स नेक्चन एंड हिज रॉक गार्डन। उसने फीचर ऑफ नेक्चन और उनके रॉक गार्डन के स्कल्पचर को फ्रंट पेज पे दिया। वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर, जो कि वुमेन बाय वाटरफॉल थी, उसके एनिवर्सरी कवर पे रॉक गार्डन के फ्रंट पेज पे उसका स्कल्पचर दिया रॉक गार्डन का। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, जो नोशन है आर्ट ब्रूट और रो आर्ट या रो आर्ट, वाज ऑफ वर्क दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, जो रॉ स्टेट में थे उनके, रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, ये कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस बताते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंग, एनीथिंग कुछ भी या एवरीथिंग सब कुछ, एक टिन के टुकड़े से लेके एक सिंक तक, टू अ ब्रोकन डाउन, जो कि एक टूट फूट गया है, कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, वो टूटा फूटा सामान भी आर्ट के रूप में काम में लिया जा सकता है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, जिसे नेकचंद ने लिया डिजिंग हाइट्स तक, बहुत ऊंचाइयों तक। रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टमनी, और उन्होंने अपनी आर्ट को पहचान दिया, आउटस्टैंडिंग टेस्टमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, एक सिंगल मैन भी अपने सपनों को जीवंत बना सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, जो स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को है, विल बी ऑनरिंग हिम, वो उन्हें ऑनर करेंगे, बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, जो यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क है उस तरीके से। द 5 मंथ इंटरव्यू शो, 5 मंथ इंटरव्यू शो होगा रियल्म ऑफ नेकचंद के नाम से, बिगनिंग अक्टूबर, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम, जिसकी शुरुआत होगी लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड से, फिर बेल्जियम में होगा, फ्रांस में होगा एंड इटली में होगा, 5 जगह होगा, 5 देशों में। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, और इससे सबसे बड़ा अवार्ड होगा कि उस रॉक गार्डन के अंदर चल के घूमा जाए, भ्रमण किया जाए, एंड सीइंग पीपुल, और लोग उसे देखें, एंड एन्जॉय माई क्रिएशन, और नेकचंद के क्रिएशन को एन्जॉय करें। नेकचंद ने ये कहा अपने इस इंटरव्यू में। बृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005 से आर्टिकल से ये लिया गया है। थैंक्स।